अगर मैं तुमसे कहूं कि इंडिया के अंदर एक ऐसा कॉलेज भी है जिसका एवरेज पैकेज 20 लाख से ऊपर है, उसकी फीस मात्र 3,000 रुपए है, तो आपको कैसा लगेगा? इसी तरीके से एक ऐसा एग्जाम भी है जिसके अंदर मात्र क्लास 12 का सिलेबस आता है, लेकिन उससे 460 से ज्यादा कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो और वो जेईई एग्जाम नहीं है। तो ऐसे ही हम एग्जाम की आज बात करने वाले हैं जिसको आप जेईई के अलावा दे सकते हो, जिससे आपको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। अगर आपका जेईई थोड़ा इधर उधर हो भी गया है तो इन एग्जाम्स को फिल करके आप बेहतरीन पैकेज, बेहतरीन कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनते जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसी चीजें ही मिलती है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए करे। अब जितने भी मैं एग्जाम्स की बात करने वाला हूं आगे, बिटसेट हो गया, वीआईटी हो गया, कॉमेड के हो गया, केसेट हो गया, सबका प्रैक्टिस करने के लिए आपको अगर एक जगह रिसोर्स चाहिए जिसमें जेईई मेंस इंक्लूड है, जेईई एडवांस इंक्लूड है, तो आप हमारे जेईई संकल्प के टेस्ट ऐप पे जा सकते हो। हमारा सब्सक्रिप्शन आप अवेल कर सकते हो। एक बार 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपने अवेल कर लिया, स्पेशली आपको हमने 10% ऑफ भी दे दिया है, जिस ऑफर को हम लोग 3 से 4 दिन के अंदर चला रहे होंगे। रीस्टार्ट कोड आप यूज करके 10% ऑफ अवेल कर सकते हो। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है? एक तो 800 से ज्यादा टेस्ट है, उसके डिटेल सोल्यूशन मिल जाते हैं। फिर जेईई मेंस, एडवांस, बिटसेट, वीआईटी, जितने भी और एग्जाम्स की मैं बात करूंगा, सभी एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस रिसोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें हर एक एग्जाम की मात्र एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाती है। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट जो होते हैं हमारे 3 लेवल्स पे डिवाइड रहते हैं ताकि जेईई मेंस की आपकी हर एक लेवल की इजी, मीडियम और हार्ड शिफ्ट की प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाती है और इसके साथ में एक टेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपको मिल जाता है, तो इसको आप जरूर अवेल कर लीजिए। इस समय बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेस्ट ऐप पे जाकर अवेल कर सकते हो। इस कोड को यूज कर देना तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि यार ये सारे प्रैक्टिस रिसोर्स आपको कहीं फिर और मिलेंगे नहीं, इसलिए आपको एक जगह सारी चीजें मिल जाती है। पहले बात कर लेते हैं बिटसेट वाले एग्जाम की। अब बिटसेट का एग्जाम आपके लिए किस कॉलेजेस के लिए होता है? बेसिकली बिट्स के 4 कैंपसेस हैं। बिट्स दुबई जो कि इंटरनेशनल कैंपस है, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा एंड बिट्स हैदराबाद। इसमें पिलानी कैंपस बहुत ही बेहतरीन कैंपस है, ठीक है। जेईई मेंस से कुछ कम लेवल का एग्जाम होता है। स्पीड और एक्यूरेसी का आपका गेम है। इसके अंदर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी आ रही होती है और उसके साथ में पीसीएम भी आपकी आ रही होती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी में 75% मार्क्स आपको पीसीएम में चाहिए, सिर्फ पूरे ओवरऑल नहीं चाहिए। ओवरऑल आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। ड्रॉपर्स यहाँ पर अलाउड है, डबल ड्रॉपर्स अलाउड नहीं है, और कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है। जो भी मार्क्स आप लेकर आओगे उसके बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिल रहा होता है। कॉलेज ये प्राइवेट जरूर है, लेकिन सारे एडमिशन मेरिट बेसिस पर ही मिल रहे होते हैं। कोई भी इस तरीके से एडमिशन नहीं होता कि पैसे देकर एडमिशन हो जाए, ठीक है। फीस और पैकेजेस की बात कर लेते हैं। फीस थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा मैं कहूंगा, 2,70,000 रुपए पर सेमेस्टर। अब जब मैं अगर पर सेमेस्टर लिख रहा हूं तो याद रखना कि 4 ईयर का अगर कोर्स है तो उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 से 17 लाख का फीस आएगा। तो हाँ, फीस थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। फिर एवरेज पैकेज की बात करेंगे, 27 से 30 लाख का पिलानी कैंपस का एवरेज पैकेज है। गोवा और हैदराबाद कैंपस का 16 से 20 लाख का एवरेज पैकेज है, विच इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू टॉप आईआईटी। मतलब अगर आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, रुड़की, खड़गपुर के बाद अगर मैं किसी को रखता हूं तो बिट्स पिलानी कैंपस को रखता हूं। गोवा हैदराबाद तो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, बट पिलानी कैंपस बहुत जबरदस्त है। प्लस सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि 0% यहाँ पर अटेंडेंस पॉलिसी आपको मिल जाती है। अगर आप किसी भी स्टार्टअप पर काम करना चाह रहे हो, 1 साल का कॉलेज आपको हॉलीडे दे देता है, एक तरीके से काम करने का मौका दे देता है, ब्रेक दे देता है, जहां पर आप 1 साल अपने स्टार्टअप पर काम कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और इसी वजह से यहाँ का स्टार्टअप कल्चर बहुत ही जबरदस्त है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो कॉलेजेस के, इस कॉलेज के अंदर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो एग्जाम रजिस्ट्रेशन डेट है 11 जनवरी से 14 अप्रैल तक का रजिस्ट्रेशन डेट है, और इसके 2 सेशन में एग्जाम हो रहा होता है। पहला सेशन मई के आखिरी वीक में होगा और दूसरा सेशन जुलाई के आसपास होना चाहिए, ठीक है। इस एग्जाम के अंदर मार्किंग स्कीम रहती है +3 -1 की, जैसे जेईई में होती है +4 -1 की, +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर। 130 सवाल आपको यहाँ मिल रहे होते हैं। फिजिक्स के अंदर 30 सवाल आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर 30 सवाल आते हैं, मैथ के अंदर 40 सवाल आते हैं, इंग्लिश के अंदर 10 सवाल और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी 20 सवाल देखने मिलते हैं। अगर आप ये सारे 130 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाते हैं। तो बेसिकली आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 450 में से ही निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने 130 क्वेश्चन भी पूरे सही कर लिए और ये 12 क्वेश्चन भी पूरे सही कर दिए तो उसके मार्क्स जो है वो 486 भी आ सकते हैं आउट ऑफ 450, ठीक है। आउट ऑफ 450 उसके मार्क्स 486 भी आ सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। दूसरी चीज क्या है, यहां पर आपका जो स्कोर है वो तुरंत ही स्क्रीन के सामने फ्लैश कर जाता है। जैसे ही आप टेस्ट देकर खत्म करोगे तुरंत आपका स्कोर आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा, जो कि जेईई मेंस में नहीं होता है। प्लस क्या है, कॉलेज बहुत ही जबरदस्त है, फीस थोड़ी सी ज्यादा है, तो अगर आपको फीस का इश्यू है तो इसको देख सकते हो। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका प्रिपरेशन करने के लिए सिलेबस कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर को आपने कवर करके रखना है जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, और फिर हमारे जो ऐप है उस पर आप बिटसेट के जबरदस्त टेस्ट दे दो, आपका काम हो जाएगा। 10, 15, 20 टेस्ट है हमारे, सारे के सारे अगर आप ढंग से दे देते हो तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी हर चीज ढंग से बैठ जाती है। आगे बढ़ जाते हैं, वीआईटी एग्जाम की बात कर लेते हैं। अब ये जितने भी और एग्जाम्स है ना, वीआईटी हो गया, डब्ल्यूबीजे हो गया, एमएससेट हो गया,
तो इसके लिए ना क्या होता है कि हम लोग को बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि हमें पूरे सिलेबस को डेली के डेली रिवाइज करना पड़ेगा, सारी चीजें सारे फॉर्मेट दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, रुको। तो मैं बात कर रहा हूँ यार रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड की। तो ये इस तरीके से फ्लैश कार्ड्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर एक कार्ड के अंदर आपको इस तरीके से कंटेंट मिल जाता है। जैसे मैंने यार ये पीरियोडिक टेबल का खोल लिया है, तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब कुछ इन कार्ड्स के अंदर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कवर्ड रहता है। तो बेसिकली ये शॉर्ट नोट्स का काम कर रहे होते हैं। ये आपके बोर्ड में भी काम आएंगे, आपके सीयूईटी, आपके जेई मेंस, आपका जेई एडवांस के अंदर भी काम आएंगे, आपके बिटसेट के अंदर भी काम आएंगे, आप जितने और एग्जाम्स होंगे सबके अंदर काम आते हैं। इस तरीके से कार्ड्स आ रहे होते हैं। तो इनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के ही फ्लैश कार्ड्स आपको मिल जाते हैं। पहले अटेम्प्ट के लिए बहुत सारे बच्चों के लिए ये चीज बहुत यूजफुल थी, तभी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको सारा कंटेंट दिमाग में बैठा रहेगा। इसको आप डेली के डेली रिवाइज कर सकते हो। एक कार्ड को रिवाइज करने में मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, लेकिन आपको वो पूरा चैप्टर एक तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। और बिटसेट, वीआईटी, सीवीटी एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट यही वाली चीज हो जाती है। बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छी चीज है, बाय कर सकते हो। चलो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगले एग्जाम की मैं बात करने वाला हूं। ये एग्जाम है वीआईटी का एग्जाम। वीआईटी के एग्जाम को आपको वीआईटी वेलोर और इनके कई और कैंपसेस हैं, उनके अंदर आपको एडमिशन मिल रहा होता है। अब ये जो कई और कैंपसेस हैं, ये मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको वीआईटी वेलोर के अंदर अगर यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। अच्छा कॉलेज है, बुरा बिल्कुल नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा कॉलेज है। प्लस क्या है, लार्ज इंटेक है थोड़ा सा यहाँ पर, बस ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर सीएससी, सीएससी के कई सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जिसमें बहुत बड़ा इंटेक बच्चों का रहता है, तो थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली आप समझो 1000 बच्चे का सीएस के अंदर भरे होंगे, तो कंपनीज तो वही लिमिटेड आनी है, तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट लेते समय थोड़ी सी रेस ज्यादा हो जाती है। प्लस क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट आपकी जो है वो 1 नवंबर से 30 मार्च तक रहती है, नहीं खत्म होने वाली है, तो इसको रजिस्टर आप कर सकते हो। एग्जाम डेट अभी हमारे पास नहीं आई है। पैटर्न आपका 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम होता है। 125 मार्क्स का एग्जाम आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एप्टीट्यूड और इंग्लिश आता है। बाकी पिछले साल तक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। इस साल अगर कोई चेंज हुआ होगा तो हुआ होगा, बट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग पिछले साल तक नहीं होती थी। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बस यही है कि अगर आपने एनसीईआरटी लेवल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कवर कर रखी है, इंग्लिश कवर कर रखी है, थोड़ी बहुत एप्टीट्यूड, थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके प्रीवियस लगा के चले जाओगे, काम हो जाएगा। बस नंबर ऑफ टेस्ट आपको इसमें थोड़े से ज्यादा देने हैं। फीस की बात कर लेते हैं। 1,76,000 से लेकर 3,60,000 की पर सेमेस्टर फीस आपको देखने मिल जाती है। अब ये रेंज मैंने क्यों बनाई है, बेसिकली क्या होता है कि आपको आपकी रैंक के ऊपर ये लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि किसी बच्चे की रैंक मान लो 1000 आई है, ठीक है, तो ये कहते हैं कि इसको भी सीएससी मिल जाएगी, और किसी बच्चे की रैंक अगर 10,000 आई है तो उसको भी सीएससी में एडमिशन मिल जाएगा। बस ये होगा कि इसको सीएससी मिलेगी कैटेगरी 1 में और इसको सीएससी मिलेगी कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 1 और 3 में फर्क क्या आ जाता है, बस फीस का फर्क आ जाता है। कैटेगरी 1 में जो फीस होगा वो 1.76 लाख पर सेमेस्टर होगा, और कैटेगरी 3 की सीएससी का जो फीस होगा वो 3.68 लाख पर सेमेस्टर पहुंच जाएगा। तो ये हाईली रिकमेंडेड होता है कि अगर आपका रैंक यहाँ पर अच्छा आता है तो आपका फीस यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। एवरेज पैकेज वेल्लोर कैंपस का 9.23 एलपीए है, हाईएस्ट पैकेज 1.23 सीआर का है। बाकी अमरावती कैंपस हो गया, आंध्र प्रदेश का कैंपस हो गया, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। उन कैंपस के अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा आप किसी और कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम की, विच इज एमएससेट। अब एमएससेट एग्जाम के बात करते हैं, ये महाराष्ट्र के कॉलेजेस के अंदर के लिए एग्जाम होता है। वीजीटीआई जैसे कॉलेजेस हो गए, सीओईपी पुणे जैसे कॉलेजेस हो गए। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर 460 से ज्यादा कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सब के महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। तो अगर आप इस एग्जाम को देते हो तो इस एग्जाम के बाद आपको कॉलेज मिलने के चांसेस तो 100% हो जाते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन डेट 16 जनवरी से 1 मार्च तक निकलने वाला है, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। अप्रैल 3rd वीक में इसका एग्जाम हो रहा होगा। एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि +1 आपको मिल रहा होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, और +2 मिल रहा होता है मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर। मैथ्स इसकी थोड़ी अच्छी लेवल की आती है। केवल और केवल क्लास 12 का सिलेबस यहाँ पर आ रहा होता है, क्लास 11 का सिलेबस यहाँ पर नहीं आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये मैं क्लास 12 और 11 का सिलेबस में बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अंतर है, वो देख लेना। महाराष्ट्र बोर्ड का जो 12 का सिलेबस है वो यहाँ पर आपका आ रहा होता है। 45% मार्क्स आपके क्लास 12 में है, तो आप इस एग्जाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। 75% क्राइटेरिया नहीं है। फीस यहाँ की 1 लाख से 2 लाख पर सेमेस्टर के बीच में रहती है, विच इज अ वेरी गुड फीस, क्योंकि मतलब इसमें आपका 8 से 10 लाख में पूरा बीटेक निपट जाएगा, जो कि आईआईटी से भी कम है। आईआईटी का फीस इस समय 12 से 14 लाख के बीच में। पैकेजेस एवरेज पैकेज 9 से 10 लाख का रहता है। मैं वीजेटीआई, सीयूईपी पुणे और जो टॉप के कॉलेजेस हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। थोड़ा नीचे जैसे जैसे आप आते जाओगे तो यही एवरेज पैकेज घट के मिनिमम जो होता है बहुत खींच-खाच के भी 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज रहता है, जो कि एक सही चीज है, खराब पैकेज में नहीं बोलूंगा। तो इस एग्जाम के लिए तो आपको एग्जाम देना ही देना है। महाराष्ट्र के लिए ये एग्जाम होने वाला है, 460 कॉलेजेस के लिए ये होता है। यूजी का एग्जाम बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होता है। ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद के 5 ईयर कोर्सेज के लिए ये एग्जाम हो रहा होता है। 4 ईयर कोर्सेज के लिए तो ये लोग जेईई मेंस से इंटेक ले लेते हैं, जिसका जो कट ऑफ है वो जा रहा होता है 99.8 परसेंटाइल से ऊपर, ठीक है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम हो रहा है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के कैंपस के लिए। ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक ऐसा कॉलेज है इंडिया का
जहां पर इस तरीके की कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करी जाती है, इस तरीके की रिसर्च कराई जाती है कि इंडस्ट्री के अंदर जो रिसर्च की रिक्वायरमेंट है वैसी रिसर्च आपको यहां देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज क्या है, एप्पल जब इंडिया में पहली बार यहां पर आया था प्लेसमेंट में रिक्रूट करने के लिए, वो सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर नहीं गया था, वो सबसे पहले ट्रिपल आईटी हैदराबाद गया था। और वो इसलिए गया था क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के जो बेस्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं वो आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर मिलने वाले हैं। एक छोटी सी चीज आपको और बताता हूँ, एक कॉलेज है हमारा इंडिया के अंदर ट्रिपल आईटी कोटायाम, ठीक है, जो आपको जेई के थ्रू मिलता है, जिसका कट ऑफ इस समय इतना ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि अभी इसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है। ट्रिपल आईटी कोटायाम का मेंटोर इंस्टीट्यूट जो है वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है। इसके अंदर जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसा पढ़ाया जा रहा है। तो आगे आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ट्रिपल आईटी कोटायाम भी सिमिलर पोजीशन को एक्वायर कर सकता है। अगर आप 97 परसेंटाइल भी जेईई मेंस में ले आते हो आपको यहाँ का सीएसई मिल जाएगा, लेकिन 3 से 4 साल बाद वही 99.7 से आपको ऊपर के मार्क्स चाहिए होंगे ट्रिपल आईटी कोटायाम के लिए। तो इस कॉलेज पर नजर रखना, मुझे पता है मैंने थोड़ा कट ऑफ बढ़ा दिया होगा इस कॉलेज का। फीस की बात कर लेते हैं, 18 से 20 लाख का टोटल फीस है, पर सेमेस्टर की टोटल फीस है। एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 27 से 30 लाख का इसका एवरेज पैकेज है। कंप्यूटर साइंस का अगर एवरेज लगा लोगे तो वो 32 लाख का चला जाता है। मतलब अगर आप इस कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस लिए हुए हो तो 32 लाख का तो पैकेज आपका लगना ही लगने वाला है। लेकिन बस एक चीज इसकी मुझे थोड़ी सी अफेक्ट करती है, वो ये है यहाँ पर बहुत ज्यादा डेडलाइंस रहती हैं असाइनमेंट की, यहाँ पर एग्जाम्स की बहुत ज्यादा रेगुलर एग्जामिनेशन प्रोसीजर है, यहाँ पर पढ़ाई बहुत ज्यादा रेगुलर है, एकेडमिक्स बहुत ज्यादा रेगुलर है। बस आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोटा का हॉस्टल चेंज हो गया है बस, और पढ़ाई आप वैसे ही कर रहे हो जैसे अभी कर रहे हो। तो थोड़ा सा पढ़ाई यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। रजिस्ट्रेशन डेट फरवरी के आस में खुलनी चाहिए, अभी तक आई नहीं है, और अप्रैल में इसका एग्जाम होना चाहिए। इसके एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, 2 एग्जाम्स इसके होते हैं, मतलब एक साथ ही होते हैं। एक तो होता है एसयूपीआर 1 घंटे का, और एक होता है आरईएपी 2 घंटे का, ठीक है। ये रीजनिंग रिलेटेड होता है, if I'm not wrong, और शायद एक इसमें से कोई रीजनिंग रिलेटेड होता है और एक इसमें से बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछ रहा होता है। ये एग्जाम मैंने भी दिया था, इसमें जो 100 नंबर का बेसिकली था ये, तो मेरे टाइम में मेरा कट ऑफ था 82 का, इसका कट ऑफ होता है 81.5 मेरे मार्क्स आए थे, 0.5 से मेरा कट ऑफ रह गया था। पहले आपको इसका कट ऑफ निकालना होता है, फिर आपको इसका इंटरव्यू भी देना होता है। इसका इंटरव्यू देने के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है 5 ईयर कोर्सेज के लिए, मतलब बीटेक प्लस एमटेक। 4 ईयर के लिए तो जेईई मेंस से होगा। अच्छा एग्जाम है, इसको आप दे सकते हो। इसके लिए यूजी की किताब भी आती है, मैं आपको अगले 2-3 वीडियो में रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। अगले एग्जाम की हम लोग बात कर लेते हैं कॉमेड के और केसेट। तो कॉमेड के और केसेट कर्नाटका के कॉलेजेस के लिए बेसिकली एग्जाम हो रहा होता है। केसेट जो एग्जामिनेशन है वो सरकारी है, ठीक है, वो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी कराती है, केवल कर्नाटका के बच्चों के लिए ये एग्जाम होता है केसेट का। कॉमेड के का जो एग्जाम है वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होता है, और वो किसी भी स्टेट के बच्चे यहाँ पर आकर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है कॉमेड के थ्रू, आरवीसीई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये जो आरवीसीई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसका आप एवरेज पैकेज देख सकते हो, 20 लाख का एवरेज किया हुआ है, 92 लाख का हाईएस्ट किया हुआ है, और टोटल फीस 10 से 12 लाख की है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये कॉलेज यार मैं बोलता हूँ विच इज कंपेरेबल टू एनआईटीज राइट नाउ। मतलब अगर एनआईटी वारंगल सूरतकल से भी अगर कंपेयर करोगे तो उसके जैसा ही प्लेसमेंट वगैरह ये निकाल रहा है, और ये आपको कॉमेड के थ्रू मिलता है। कॉमेड के में अच्छी रैंक आएगी, कॉलेज आपको मिल जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन डेट 1 फरवरी से 5 अप्रैल के बीच में रहता है। 60% क्लास 12 के अंदर आपको चाहिए होते हैं, तो आप इस वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एग्जाम की तैयारी करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का सिलेबस है उसको पूरा सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है, जो बचा हुआ है उसको भी 1 शॉट से निपटा लेना है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। टेस्ट के लिए आप जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज को यूज करोगे। जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज में ये सारे एग्जाम्स आपको मिल जाते हैं एक्सेप्ट फॉर यूजीई का एग्जाम। ये वाला जो मैंने यूजी का एग्जाम कवर करा था ये नहीं मिलेगा, बस ये भी हम डलवा देंगे, बट बाकी सारे एग्जाम्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा आप चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर दोगे, तो उतने ज्यादा आपके यहाँ पर मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। डब्ल्यूबीजेई की बात कर लेते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन अभी क्लोज हुआ है 5 फरवरी को, ठीक है। ये एग्जाम वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस के लिए होता है स्पेशली। एग्जाम पैटर्न में एक तो 55 क्वेश्चन यहाँ देखने मिलते हैं, 200 मार्क्स के क्वेश्चन, 200 मार्क्स के टोटल मार्क्स रहते हैं। 1/4 जो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने का 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। फीस 3000 पर सेमेस्टर। यहाँ पर एक जादवपुर नाम का कॉलेज है जिसका फीस मात्र 3000 रुपए पर सेमेस्टर रहता है। एवरेज पैकेज 20 लाख से ऊपर का रहता है, और इससे बहुत सारे यहाँ पर कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल के अंदर जिनसे आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है डब्ल्यूबीजेई के थ्रू। और ये एग्जाम जेईई मेंस से थोड़ा सा इजी रहता है। थोड़ा सा मैंने इसका फीडबैक ये सुना है कि मैथ्स इसमें से थोड़ी सी टफ आती है, लेकिन उसको आप टैकल कर सकते हो अगर आपने जेईई मेंस की मैथ्स अच्छे से कर रखी है, तो आप डब्ल्यूबीजेई की मैथ्स भी बहुत जबरदस्त तरीके से कवर कर सकते हो। इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पहले सिलेबस कंप्लीट करो, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर लगा लो, और केवल हमारे ऐप पे जाके टेस्ट दे दो, आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगले एग्जाम की बात करता हूं एमईटी का, ठीक है। ये एग्जाम होता है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। मणिपाल में है एक ये कॉलेज, जयपुर में है, बैंगलोर में है। बेसिकली मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 7 कैंपसेज हैं, लेकिन ये 3 कैंपसेज ही आपके जो बीटेक के एडमिशन ले रहे होते हैं। इसमें जो मणिपाल का मेन कैंपस है जो कि मणिपाल में ही है, वो कैंपस बढ़िया है। जयपुर बैंगलोर थोड़ा सा ओकेइश है,
लेकिन मणिपाल वाला कैंपस बहुत अच्छा है। डेफिनेटली देखो बैंगलोर के अंदर जो कैंपस है वो एक जिसको बोलते हैं लोकेशन एडवांटेज तो लेगा ही, जयपुर वाला कैंपस भी लोकेशन एडवांटेज तो लेगा ही, मतलब एक ऐसे लोकेशन में है जहां पर ऑब्वियसली आईटी कंपनीज रहती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, लेकिन फिर भी मणिपाल का जो मेन कैंपस है वो बहुत जबरदस्त है। मणिपाल का जो मेन कैंपस है थोड़ा सा एक्सपेंसिव, मैं कहूंगा फीस 20 लाख तक आपकी चली जाएगी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 50% क्लास 12 के अंदर आपको चाहिए, एवरेज पैकेज 10 से 11 लाख का इसका रहता है। स्टार्टअप कल्चर अच्छा है इस कॉलेज का। रजिस्ट्रेशन डेट 1 अक्टूबर से चालू हो गई थी पिछले साल और 15 मार्च तक इसके रजिस्ट्रेशन डेट है। 60 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, +4 -1 की मार्किंग रहती है। कॉलेज जो मणिपाल वाला जो कॉलेज है वो ओवरऑल अच्छा कॉलेज है, और मैं ये बोलूंगा कि एनआईटीज मीडियोकर जो एनआईटीज हैं उनसे कंपेरेबल है, जैसे पटना हो गया, जालंधर हो गया, जमशेदपुर हो गया, जमशेदपुर से तो नहीं, हाँ जमशेदपुर तो कुछ बेटर कर रहा है, लेकिन आप जो मीडियोकर एनआईटीज है उनसे ये चीज कंपेरेबल है। बढ़ते हैं आगे। सीयूईटी का एग्जाम आपका होता है जिसके अंदर जो सिलेबस आता है वो क्लास 12 बोर्ड का ही रहता है, क्लास 12 बोर्ड जैसा ही सिलेबस आपके यहाँ आ रहा होता है। यहाँ पर आपको बेसिकली 3 इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिलता है, एक तो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर दिल्ली के अंदर है, ठीक है, फिर बीएचयू के अंदर है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर। ये एग्जाम जो है वो इंजीनियरिंग के इनटेक मेरे ख्याल से लास्ट ईयर से ही चालू किया है। ओवरऑल क्या है, 50% क्लास 12 के अंदर आपको चाहिए होता है जनरल कैंडिडेट को, 40% SC/ST का ये एलिजिबिलिटी है। 60,000 पर साल की फीस है, यानी 4 साल आपका 2-2.5 लाख 3 लाख में इसका आपका 4 साल का बीटेक निपट जाएगा। 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज है, 25 से 30 लाख का इसका हाईएस्ट पैकेज रहता है। ओवरऑल अगर आपको थोड़ा सा फीस का इशू है तो इस एग्जाम को आप दे सकते हो। इस एग्जाम के अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज है। लास्ट डेट इसकी 3rd वीक ऑफ मार्च है। अच्छी चीज क्या है कि ये जो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है, ठीक है, ये दिल्ली के अंदर है, और ये जो भी कॉलेज दिल्ली के अंदर है डेफिनेटली उसको एक लोकेशन एडवांटेज मिलेगा। जितने में नए स्टार्टअप्स हैं, जितने में नए कॉलेजेस हैं, जितने में नई कंपनीज आ रही हैं, उनका जो ऑब्वियसली ऑफिसेज होते हैं वो सब दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर यहीं पे होते हैं, राइट, दिल्ली हो गया, एनसीआर एरिया हो गया, यहीं पे होते हैं, तो उसका थोड़ा सा लोकेशन एडवांटेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है। इस एग्जाम को तो फिल करना ही करना है, इस एग्जाम को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फीस भी कम है, पैकेज भी अच्छा है, ठीक। बढ़ते हैं आगे। फाइनली KIIT JEE के अंदर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये एग्जाम होता है। इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। इसका फॉर्म 10 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। इसको फिल करके आ जाना, मॉक टेस्ट की तरह इस एग्जाम को दे आना। इस एग्जाम को देने के बाद आपको KIIT में एडमिशन मिलता है। इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा इंटेक है। एक तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में 2-3 चीजें बता देता हूँ। पहला तो इंटेक बहुत ज्यादा है, ठीक है, इंटेक बहुत ज्यादा है। फिर क्या होता है, जब इंटेक ज्यादा हो जाता है तो कंपनीज तो लिमिटेड ही आनी है, कंपनीज तो भाई 6-7 ऑफर लेकर आएगी, राइट। अब इंटेक 1000-2000 का ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ही, तो फिर आप समझ जाओ कि थोड़ा सा भाई मारामारी होगी प्लेसमेंट लेते समय। दूसरा क्या है, इसका जो कैंपस है वो बहुत बड़ा बना हुआ है, 6000 एकड़ का कैंपस एरिया है इसका, और इस कैंपस में लोग बोलते हैं कि कैंपस ओवरऑल देखने में बहुत अच्छा बना हुआ है, तो इस चीज में ये चीज ठीक है। प्लस क्या है, ये मैं आपको तभी रिकमेंड करूंगा, इसका फीस भी थोड़ा सा हाई है, ये मैं आपको तभी रिकमेंड करूंगा अगर आपके किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ करके बीटेक अपना निकालना है, तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। फाइनली मैं आ जाता हूँ डिस्कशन के ऊपर। LPU, MIT जो और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, हो गया, या भाई वो हो गया, शारदा हो गया। तो अगर आपको किसी और कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है, बीटेक के अंदर एडमिशन करना ही चाहते हो, ये कॉलेजेस में के लिए जितना खराब इमेज लोगों के दिमाग में बना हुआ है वो सिर्फ एक ही रीजन की वजह से बना हुआ है कि फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इनटेक जो है वो बहुत ज्यादा है। ये 2 ही रीजन हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, ठीक है, फीस ज्यादा है अगर, तो फिर ये हॉस्टल फैसिलिटीज भी अच्छी देते हैं। यहीं पर मैं थापर की बात भी कर लेता हूँ। इन कॉलेजेस की क्या है कि फीस थोड़ी सी ज्यादा है, तो लेकिन ये आपको हॉस्टल फैसिलिटीज भी उसी लेवल की देंगे, ये आपको कॉलेज कैंपसेस भी उसी लेवल का देंगे। प्लस आपको ये क्राउड डेफिनेटली वैसा नहीं देंगे जैसा NIT और IIT में मिलता है, वो क्राउड तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, फीस ज्यादा होती है तो वो सब चीजें हॉस्टल के अंदर लग रही होती है। प्लस क्या है, इनटेक ज्यादा होता है तो थोड़ा सा प्लेसमेंट में मारामारी होती है। लेकिन आप ये भी समझ लेना कि किसी भी इंस्टीट्यूट में आप होगे, अगर आप ढंग से 4 साल कोडिंग कर रहे हो या ढंग से 4 साल उस रोल के लिए तैयारी कर रहे हो जिस भी रोल में आपको जाना है, तो आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर सकते हो, चाहे आप इस कॉलेज के अंदर हो, चाहे आप IIT में हो, चाहे आप NIT में, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि अब हमें अपने बेस्ट ऑप्शंस को देखना है। जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पर बताए थे आप उसको डेफिनेटली एक्सप्लोर आउट कर सकते हो। सबकी डेट्स मैंने आपको बता दी, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर इसके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। कैसे करके तैयारी करनी है मैंने आपको बता दिया। मेंस के प्रीवियस ईयर लगाओ और फिर उसके बाद हमारे जेईई संकल्प के टेस्ट ढंग से लगा लो। रांचो रिवीजन के कार्ड्स आप बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।